तो ये अब्बा जान कह रहे हैं। अब्बा जान का जवाब यूपी के युवा जान देंगे। इसलिए हमको तो देश को बचाना है, देश है। तो एक शांतिपूर्ण आंदोलन करने पर भी ये लगातार मुकदमे, ये लगातार लाठी, तो मुकदमा और लाठी से ये दबाना चाहते हैं। अभी 27 सितंबर को जो भारत बंद है, लखनऊ के गांधी भवन एडिटोरियम में यहाँ पर रोजगार सम्मेलन हुआ है। यहाँ पर तमाम लोग पहुँचे हुए थे, तो जिनमें से एक विधायक भी हैं, बिहार से आप आए हुए सर। जी बिल्कुल। क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये बीजेपी ने संकल्प लिया था 70 लाख रोजगार का, 4.5 लाख हो गए उनके शासन के, और अपना संकल्प उनको आज याद नहीं रही, वो संकल्प भी भूल गए। और 4.5 लाख रोजगार देने का झूठे आंकड़े पेश किए जा रहे हैं। तो मैं अदम गोंडवी के शब्दों में अगर कहूँ, तुम्हारी फाइलों में गांव की मौसम गुलाबी है, ये आंकड़े झूठे हैं, ये दवा किताबी है। तो ये झूठे आंकड़े पेश किए जा रहे हैं, जबकि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, नेशनल ये सैंपल सर्वे, ये सबका जो रिपोर्ट है, पूरे देश में जो 10 से 13%, 17% ये बेरोजगारी दर जो चल रहा है। अब देखिए हरियाणा में जो औद्योगिक हब कहा जाता था, वहाँ 35.1% बेरोजगारी दर हो गया। यहाँ भी 16-17% है, और यहाँ पे कहा जा रहा है कि शायद 6% है। तो हर विभाग में, चाहे यहाँ पे स्वास्थ्य विभाग ले लीजिए, यहाँ शिक्षा विभाग ले लीजिए, यहाँ पे स्कूल ले लीजिए, विश्वविद्यालय ले लीजिए, कृषि के क्षेत्र में ले लीजिए, बिजली के क्षेत्र में ले लीजिए, तो लाखों पद रिक्त हैं। तो 2022 आने वाला जो बिहार, ये उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है, तो यूपी में जो युवा हैं, इस बार वे जाति और धर्म के नाम पे बंटने वाले नहीं हैं, बल्कि रोजगार के नाम पर एक साथ एकजुट होकर के और चुनाव में डट करके इस सत्ता के खिलाफ लड़ेंगे। ये जो चोट दिए हैं ये सरकार ने, योगी सरकार ने, जो यूपी के युवाओं को लगातार चोट दे रही है। युवाओं के वोट से सत्ता में आए, और सत्ता में आने के बाद ये लगातार युवाओं को चोट दे रहे हैं। तो इस बार उस चोट का बदला युवा जो हैं वो वोट के चोट से देने वाले हैं। और इसलिए यूपी हो, बिहार हो, देश हो, कोई भी सरकार अगर युवाओं के रोज़गार की बात नहीं करती, उनके भविष्य के निर्माण नहीं बल्कि उनके भविष्य को कुचलने का काम करती है, उनके आकांक्षाओं की हत्या करने का काम करती है, और कम से कम तो आज़ाद भारत में इतना तो अधिकार है ही कि हम अपने जायज़ मांगों को लेकर के, अपने भविष्य को लेकर के हम मूवमेंट कर सकते हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकते हैं। तो एक शांतिपूर्ण आंदोलन करने पर भी ये लगातार मुकदमे, ये लगातार लाठी, तो मुकदमा और लाठी से ये दबाना चाहते हैं। जबकि युवाओं की आवाज़, युवाओं के रोज़गार के आंदोलन मुकदमों से और लाठी से दबने वाला नहीं है। और उत्तर प्रदेश में आने वाले दिन में रोज़गार सबसे बड़ा मुद्दा बन करके उभरेगा। जिस तरीके से उनकी लाठी का निशान युवाओं के आज पीठ पे उभर रहा है, उस तरीके से रोज़गार का मुद्दा भी इस पूरे उत्तर प्रदेश में उभर रहा है। लेकिन क्या योगी सरकार के जाने के बाद रोजगार मिल पाएगा? अगर योगी नहीं तो फिर कौन? देखिए, योगी नहीं तो फिर कौन, केवल इतनी सी बात कहने से होगा नहीं। क्योंकि ये जो बीजेपी की सरकार है, तो रोज़गार देने के जो अवसर हैं उसको ख़त्म कर रही है। जैसे आप रेलवे ले लीजिए, ये रेलवे गेट को ख़त्म करके उसको सील कर दे रहे हैं और ऊपर से फ्लाईओवर बना दे रहे हैं, जबकि वहाँ पे 6 से 8 नौजवान रोज़गार करता था। तो बिल्कुल रोज़गार के अवसर को ही ख़त्म किए जा रहे हैं। रोज़गार के अवसरों को नीलामी की जा रही है, अवसरों की नीलामी हो रही है, ये बेचा जा रहा है। तो निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन करके रिजर्वेशन पर भी और एम्प्लॉयमेंट पर भी, ये दोनों पर हमला है। इसलिए हमको तो देश को बचाना है। देश को बचाने का मतलब ही है कि रोज़गार को बचाना, रोज़गार के अवसरों को बचाना। और 75 साल में इस देश ने अपने खून पसीना लगा करके जो कुछ भी हमने निर्माण किया था, जैसे पूरे दुनिया में सबसे बड़ा नियोक्ता, इंडिया में भी सबसे बड़ा नियोक्ता रेलवे है। हर साल 50 से 60 हज़ार बहाली होती थी। ये 14 साल मोदी जी को आए हुए हो गया। अब ये 2014 से लेकर के अभी तक 7 साल हो गया। कितना रोज़गार सृजन कर पाए, कितनी बहाली कर पाए। तो 75 साल में जो भी हम लोगों ने हासिल किया था, लड़ करके LIC हासिल किया गया था, ये स्कूल, विश्वविद्यालय, ये खान खदान, ये खेत खलिहान, ये पूरा जो बैंक, ये रेलवे, ये तेल, ये सब कुछ, ये सेल सब कुछ ये सरकार बेच रही है। मतलब रोज़गार के अवसरों को सरकार ये बेच रही है। इसलिए देश बचाने का सवाल है। रोज़गार के लिए, रोज़गार की लड़ाई देश बचाने की लड़ाई है। रोज़गार की लड़ाई देश के संविधान और लोकतंत्र और आज़ादी बचाने की लड़ाई है।
देखिए, ये सत्ता के मद में चूर हैं। इनको भरोसा है कि हम युवाओं का सांप्रदायिकरण भी करेंगे, हम हिंदूकरण के बल पे रोज़गार की आवाज़ को, रोज़गार के आंदोलन को और युवाओं के बनता हुआ लड़ता हुआ कर्मा को कदम को रोक देंगे। ये गफलत में है। दुनिया के इतिहास से उठा के देख लीजिए, जब जब युवा देश के बारे में सोचता है, युवा अपने भविष्य के बारे में सोचता है, युवा मुल्क के बारे में सोचता है, तो भविष्य के ख़िलाफ़ में, मुल्क के ख़िलाफ़ में जो हुकूमत होती है, उससे हुकूमत को गिरना पड़ता है और युवाओं की लड़ाई आगे बढ़ती है। तमाम चीज़ों को आपने कहा कि तमाम मतलब रोजगार का मुद्दा हो या केंद्र सरकार की नीतियों को आप लगातार कह रहे हैं कि इसका मतलब विरोध होना चाहिए। देखिए, लेकिन अगर आंकड़े की बात करें तो इन्हीं लोगों की आंकड़ा है। 15 से 64 साल के जो लोग होते हैं उनको माना जाता है कि ये काम करने वाले लोग हैं। तो जो पूरा श्रम शक्ति है मात्र यूपी में 35% ही है और ग्रेटर अनएम्प्लॉयमेंट रेट मात्र यहाँ ग्रेटर अनएम्प्लॉयमेंट रेट यहाँ 9% है। 9% का मतलब ये होता है कि वैसे लोग जो काम को तलाश कर रहे हैं, जैसे कंपनी जा रहे हैं, मॉल जा रहे हैं, शहर जा रहे हैं, इस कारखाना से उस कारखाना जा रहे हैं, वैसे लोगों को काम नहीं मिल रहा है, उनका जो बेरोजगारी दर है वो 9% है। तो ये हालत है यूपी में। लेकिन जो जैसे अभी सरकार ने कुछ अच्छे भी काम किए होंगे इनमें, जिसको लेकर के वो आगे बढ़ रही है। एक अच्छा काम क्या है? इनसे हिंदुस्तान के किसी नौजवान ने, किसी नवयुवक, कोई नवयुवती डिमांड की कि एंटी रोमियो स्क्वाड बनाओ? किसी ने डिमांड किया इन सब बातों के लिए? तो ये अब्बा जान कह रहे हैं। अब्बा जान का जवाब यूपी के युवा जान देंगे इनको। लेकिन धर्म जाति के आधार पे ही चुनाव होते हैं। 2022 का जो चुनाव है इसमें तो अभी दिखने में आ रहा है कि महेंद्र सिंह टिकैत के नाम पे, चौधरी चरण सिंह के नाम पे, इनके नाम पे भी सड़क रोड का नाम रखने की कोशिश हो रही है योगी सरकार के द्वारा, ऐसी खबरें आ रही हैं। तो क्या किसान आंदोलन भी एक तरीके से हो रहा है, इसका प्रभाव किस तरीके से पड़ेगा? किसान आंदोलन में नौजवान भी है और नौजवान आंदोलन, किसान आंदोलन, ये एकता भी बन रही है। अभी 27 सितंबर को जो भारत बंद है वो 3 कृषि कानूनों के खिलाफ तो है ही, साथ ही साथ देश बेचने की जो इनका प्राइवेटाइजेशन है, इनका जो कॉर्पोरेटाइजेशन है, इनका जो मोनेटाइजेशन है, इसके खिलाफ भी है वो। तो इसलिए नौजवान और किसान आंदोलन की एक पुल, एक एकता बनता हुआ दिख रहा है। ये बने तो बेहतर है और हमारी कोशिश है कि यूपी का जो 2022 का विधानसभा का चुनाव है ये रोज़गार के मुद्दे पर हो, हेल्थ के मुद्दे पर हो, कृषि और किसान के मुद्दे पर हो, ये कानून व्यवस्था के मुद्दे पर हो। स्मार्टफोन टैबलेट देने की बात कही जा रही है, युवाओं को रिझाने की बात की जा रही है। भाई, स्मार्टफोन टैबलेट दे दीजिए, रोज़गार नहीं दीजिएगा तो उस कैसे नेट चलेगा और किस काम का वो खिलौना रहेगा? रोज़गार दीजिए ना हमको। नौकरी जब मुझे मिलेगी ना तो बढ़िया मोबाइल ले लेंगे, बढ़िया हम कंपनी का टैबलेट ले लेंगे, लैपटॉप ले लेंगे, बढ़िया खाना खा लेंगे, बढ़िया पहन लेंगे। तो ऐसा आप बनाना चाह रहे हो कि हम किसी को टैबलेट दें, किसी को मोबाइल दें, वो ले लेगा। ये तो अपमान है, ये अपमान है। एक तरह से आप भीख दे रहे हो। आप देने वाले कौन होते हो? हम तुमको वेतन दे रहे हैं, हमारे वेतन से तुम्हारी सब कुछ चल रही है और तुम उसके बदले में एक लैपटॉप दे रहे हो। वोट दे दिया, वेतन दे रहे हैं, गाड़ी कमाई, खून पसीने कमाई खा रहे हो। तो सवाल है रोटी की, रोज़गार की, अधिकार की। ये असल सवाल। ठीक है सर, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।